मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा, सीनियर नायब सदर, चीफ ऑर्गेनाइज़र पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, बहावलपुर डिवीज़न के डिवीजनल, डिस्ट्रिक्ट, सूबाई हल्का और यूनियन काउंसिल के अहदेदारान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA MPA साहबान, टिकट होल्डर साहबान, मैं आप सब की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। आज बहावलपुर डिवीज़न का ये तंजीमी अजलास जो है ये बुलाया गया है और ये तंजीमी अजलास जो है ये एक जलसे का जो है वो नक्शा दे रहा है। ये है वो ताकत, ये है वो मकबूलियत जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडर मरियम नवाज की है। लेकिन मेरी आपसे ये गुजारिश है कि एक तंजीमी अजलास में जिस किस्म की गुफ्तगू हमने करनी है और करनी चाहिए, उसके लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि आप खामोशी इख्तियार करें। आप भले अपनी लीडर ने करनी है और करनी चाहिए, उसके लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि आप खामोशी इख्तियार करें। आप भले अपनी लीडर की मोहब्बत और प्यार में आप अपनी सीटों से उठ के आगे आ गए हैं, लेकिन आप अब बात सुनने के लिए आप खामोशी इख्तियार करें ताकि इस तंजीमी अजलास जो है, ताकि इस तंजीमी अजलास की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। मैं आपसे ये गुजारिश करनी चाहूँगा कि मरियम नवाज शरीफ ने अपने पंजाब के तंजीमी दौरे का आगाज़ जो है ये बहावलपुर से जो है वो रखा है। आज मरियम नवाज शरीफ पूरे पंजाब और पूरे पाकिस्तान में पार्टी को मुतहर्रक और मुनज़्ज़म करने के लिए जिस मिशन का आगाज करने जा रही हैं, आपसे ये गुजारिश है कि आपने आज इस अजलास को इतना भरपूर और कामयाब बनाना है कि ये अजलास जो है इसकी कामयाबी और ये आपका जोश और जज्बा जो है ये पाकिस्तान के हर कोने में जाए और पाकिस्तान के हर कोने में वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे यकीन रखता है, जो मियां नवाज शरीफ की क़यादत पे यकीन रखता है, वो ये जान ले कि उसने अब आगे बढ़ के पाकिस्तान को जिस बहरान का पाकिस्तान शिकार है उससे बचाना है, उससे निकालना है और मरियम नवाज शरीफ ने आपकी जो है वो क़यादत करनी है। आप में से जो दोस्त इस मिशन में, इस पाकिस्तान को बचाने के इस मिशन में मरियम नवाज का भरपूर साथ देगा, वो अपना हाथ खड़ा करे, दोनों हाथ खड़े करे। बहुत शुक्रिया। ये आपका जोश और जज्बा जो है ये इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में जाएगा और ये मिशन जो हमने शुरू किया है पाकिस्तान को इस बहरान से निकालने के लिए, ये बहरान जो है इसमें कोई शक नहीं कि आपके बिजली के बिल
आपके गैस के बिल वो भी बढ़े हैं, आपको भी पेट्रोल की कीमत के इजाफे ने आपको भी मुतासर किया है, लेकिन इसके बावजूद आपका जज्बा जो है वो उसी कदर पुरजोश है। मामला ये है कि ये जो कीमतें बढ़ी हैं, ये जो महंगाई का तूफान पाकिस्तान में आया है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत या हमारा इसमें कसूर नहीं है। इसकी बुनियाद वो मुआहदा है जो इस बदबख्त इंसान ने IMF के साथ किया। उस मुआहदे में हर चीज दर्ज है। उस मुआहदे की वजह से हमने पूरा रजिस्ट किया इसको कि ये कीमतें ना बढ़ाई जाएं। ये कीमतें जो हैं ये आम आदमी के ऊपर जो है ये महंगाई का तूफान ना लाया जाए। इसहाक डार साहब ने भरपूर कोशिश की। मियां नवाज शरीफ पहले दिन से इस बात के हक में नहीं थे कि आम आदमी के ऊपर जो है वो बोझ डाला जाए, लेकिन IMF के साथ जो मुआहदा हुआ, जो मुआहदा इन्होंने आंखें बंद करके किया, और उस मुआहदे पे अमल दरामद करना हमारी मजबूरी बनी, क्योंकि अगर वो मजबूरी ना बनती, अगर वो मुआहदा आगे ना बढ़ाया जाता तो फिर पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट कर जाता। उस मजबूरी की वजह से इन कीमतों में जो है ये इजाफा करना पड़ा। लेकिन आपके इल्म में है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और मियां नवाज शरीफ ने जब जब भी पाकिस्तान को मुश्किलात में गिरा, पाकिस्तान को जो है वो बहरान का सामना हुआ, वो चाहे 99 हो या वो 2013 हो, पाकिस्तान को उस बहरान से मियां नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने निकाला। पाकिस्तान को एटमी कुव्वत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बनाया। ये किसको नहीं मालूम कि 2013 में जब 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी और जब दहशतगर्दी का आलम यह था कि लोग कहते थे कि सवात तक दहशतगर्द आ चुके हैं, अगला कदम उनका जो है वो इस्लामाबाद में है। उसके बाद मियां नवाज शरीफ ने आपके प्यारे मुल्क को इन दोनों बहरानों से निजात दिलाई। ना सिर्फ दहशतगर्दी का खात्मा हुआ बल्कि लोड शेडिंग का भी खात्मा हुआ, लेकिन उनके खिलाफ एक साजिश की गई और उस साजिश के नतीजे में दोबारा मुल्क को एक ऐसे बदबख्त इमरानी टोले के सुपुर्द किया गया जिसने 4.25 सालों में मुल्क को दोबारा उस नहज पे लेके आ गए कि आज हम इस सूरत हाल से दो चार हैं। इस वक्त मुल्क को इस सूरत हाल से निकालने के लिए दोबारा ज़रूरत है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ की क़यादत में जो है वो दोबारा जद्दोजहद की जाए। इस जद्दोजहद का आगाज़ आज बहावलपुर से हम कर रहे हैं और मरियम नवाज शरीफ इस जद्दोजहद को लीड करने जा रही हैं। और जिस तरह से आज आपने इस कामयाब कन्वेंशन और इस पुरजोश जज्बे का इजहार किया है, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस बहरान से पाकिस्तान को निकालेगी। यहाँ पे महंगाई भी ख़त्म होगी, लोड शेडिंग भी ख़त्म होगी और दहशतगर्दी का भी खात्मा होगा इंशाअल्लाह ताला अनकरीब मुस्तकबिल में। और जो ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी हमारी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, ये सब प्रोपेगेंडा है। ये इस किस्म के झूठे दावे करते हैं। इस तरह से इसने 25 मई को भी दावे किए थे कि मैं आके इस्लामाबाद को सील कर दूंगा, मैं आके वहां पे बैठ जाऊंगा, मैं इलेक्शन डेट लेके जाऊंगा। लेकिन आपने फिर देखा कि किस तरह से ये वहां से जूते खा के भागा। आपने
आपने इसका 26 नवंबर को ये कहता था कि मैं इंसानों का समुंदर लेके आऊंगा इस्लामाबाद पे। वो आपने इसका समुंदर भी देख लिया कि किस तरह से जो है ज़ीलो रुस्वा होके ये वहां से वापस आया। इंशाअल्लाह ताला आप हिम्मत करें, आप लोगों के पास जाएं, लोगों को ये बात समझाएं कि ये महंगाई और ये मुश्किल दौर जो है ये सिर्फ इस वजह से है कि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की गई और साजिश करके उनको 2018 में इक़्तिदार से निकाला गया और एक ऐसे बदबख्त टोले को जो है वो इस मुल्क पे मुसल्लत किया गया जिसने मुल्क का ये हशर किया। ये बदबख्त इंसान जो है ये एक फितना है, ये एक फसाद है। जो आदमी एक जमहूरियत में ये कहे कि मैं अपने मुखालफिन को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, मैं उनके साथ बैठ ही नहीं सकता, उनके साथ बैठने से पहले बेहतर है कि मैं मर जाऊं, आप मुझे बताएं कि वो आदमी या उस मुल्क में फिर जमहूरियत जो है वो चल सकती है? जिस आदमी के ये ख्यालात हों, ये एक नासूर है इस मुल्क की सियासत में और इसको कौम को इदराक करना चाहिए, कौम को जो है वो इसकी शनाख्त करनी चाहिए और ये इदराक और ये शनाख्त आपने करवानी है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स ने करवानी है और इसको वोट की ताकत से अगले इलेक्शन में, वो इलेक्शन अक्टूबर में हो, उससे पहले हो या जब भी हो, मैं आपको ये कहता हूं कि इस मुल्क का और इस कौम का मुस्तकबिल सिर्फ इसमें है कि इस नासूर को वोट की ताकत से माइनस किया जाए, वोट की ताकत से इसे पाकिस्तान की सियासत से माइनस किया जाए, वरना खुदा ना खास्ता ये इस मुल्क और कौम को किसी हादसे से दो चार कर देगा। ये हमारी हुब्बुल वतनी का तकाजा है कि हम लोगों को ये पैगाम जो है वो घर घर पहुंचाएं। आपने आज के बाद अपने बाहमी जो है वो झगड़ों को या आपस में किसी रंजिश को बीच में नहीं लाना। जिसके पास शेर का निशान होगा वो पाकिस्तान की सियासत में मियां नवाज शरीफ के साथ मिलके इस मुल्क को नजात दिलाने के लिए और इस नासूर को इस मुल्क की सियासत से माइनस करने के लिए वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुजाहिद होगा। आपने अपने यूसी लेवल पे हमने हर सूबाई हलके की तंजीम के बाद हर यूसी हलके में 30-30 लोगों को कम से कम जो है वो मेंबर बनाया है। आज आप में से ये दोस्त यहाँ पे मौजूद होंगे और आपने अपनी अपनी यूसी में अगर एक यूनियन काउंसिल में 30-35 लोग जो हैं वो घर घर जाके लोगों को समझाने और लोगों को जो है इस बात पे आमादा करने की कोशिश करें तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इसलिए आपने यूसी लेवल से लेके सूबाई हलके तक और सूबाई हलके से लेके डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन तक आप में से हर फर्द ने अपनी जिम्मेदारी का जो है वो एहसास करना है और तभी जाके ये सफर जिसका आगाज आज, ये जद्दोजहद जिसका आगाज आज मरियम नवाज शरीफ करने जा रही हैं, फिर ही ये कामयाब होगी। आप में से जो आदमी जिस जगह पे है, जिस यूनियन काउंसिल में है, जिस गांव में है, उसने ये नहीं देखना कि ऊपर को क्या हो रहा है क्या नहीं, उसने अपने फर्ज को फर्ज समझ के निभाना है। जो आप में से अपना फर्ज समझ के और खुदा को हाजिर नाजर जान के पूरी तनदेही से और पूरी वफादारी से निभाएगा, वो भी एक दफा फिर अपना हाथ खड़ा करे।
वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कन्वेंशन से ख़िताब कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह की जानिब से कहा गया कि 2013 में 20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। दोस्तों के जो हमारे यूनियन काउंसिल के हमारे अहदेदारान हैं, मैं उनके नाम लिख के लाया था और मेरा ये ख्याल था कि उनके नाम मैं पुकार के ये मालूम करूंगा कि वो दोस्त जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन इस तंजीमी अजलास का जो माहौल जितना पुरजोश, ये मुझे खुशी हुई है देख के। यही जोश जो है जी हमको कामयाबी की तरफ जो है वो लेके जाएगा। ये मैं समझता हूँ कि मरियम नवाज शरीफ की मकबूलियत है। उसने इस मुल्क को, पाकिस्तान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है, ये कोई ऐसा नहीं है कि उसे आज इस जिम्मेदारी को जो है वो सौंपा गया है कि वो बतौर सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर जो है वो पार्टी की खिदमत करें। उनका जमहूरी जद्दोजहद में एक लंबा सफर है। उन्होंने उस वक्त भी इस पार्टी को और जमहूरियत को जो है वो अपनी कुर्बानी पेश की, जब यहाँ पे जो है वो इमरानी टोले का ऐसा दौर था कि जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सारी क़यादत जो है वो जेलों में थी। सबके खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए गए और उन्हें जेलों में ठोंसा गया। मियां नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जो है वो भेजा गया, वो अपने इलाज के लिए गए। मियां शहबाज शरीफ जो पार्टी के सदर थे वो जेल में थे, हमजा शहबाज शरीफ जेल में थे, बाकी सारे सीनियर लीडर बशमूल मेरे जो है वो जेल में थे। उस वक्त हमारी ये बहन और बेटी बाहर निकली और इसने पूरे मुल्क में जाके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जगाया, मुतहर्रिक किया और वो जबर जो इमरानी टोले का था वो जबर फिर आहिस्ता आहिस्ता से टूटने लगा। इन्हें पाबंदे सलासल किया गया, इन्हें जेल में डाला गया। इन्हें मियां नवाज शरीफ जो जेल में थे, सिर्फ उनको तकलीफ पहुंचाने के लिए उनके सामने इनको गिरफ्तार किया गया। तो इन्होंने हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का साथ दिया है, आपका साथ दिया है, आपको मुतहर्रिक किया है, आपको मुनज़्ज़म किया है। तो इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इनको ये जिम्मेदारी सौंपी है और इंशाअल्लाह ताला आज इसका आगाज हो चुका है। ये जो पॉपुलैरिटी के प्रोपेगेंडे हैं, ये इंशाअल्लाह आने वाले दिनों और हफ्तों में अपना दम तोड़ेंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में, पंजाब की हद तक मैं ये जिम्मेदारी भी लेता हूं और आपको यकीन भी दिलाता हूं कि पंजाब में इंशाअल्लाह ताला इन इलेक्शन में पंजाब में हम अक्सरियत हासिल करेंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में अल्लाह के फजल से हुकूमत बनाएगी इंशाअल्लाह ताला। मैंने 2013 में 20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से ही कहा गया कि उन्हें भी इस बात का एतमाद हासिल हो कि आप तमाम यूसी लेवल्स में, जो आप यूसी के सदर और सेक्रेटरी हैं, आप यूसी के मेंबर्स हैं, और अगर आप में से कोई भी ऐसा वर्कर यहां पे मौजूद है जिसने अपनी यूनियन काउंसिल में अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया, तो मेरी आपसे जो गुजारिश होगी कि आप उस टीम का हिस्सा बने, आप उस टीम का हिस्सा बने, सोशल मीडिया टीम का हिस्सा बने और भरपूर तरीके से अपना जो है वो किरदार अदा करें। ये यूनियन काउंसिल नंबर 117 है सदर तहसील की। इसमें हमारे सदर हैं हाजी मोहम्मद यूसुफ जी। ये मैंने जो नाम लिए हैं, हाजी गुलाम मुस्तफ़ा साहब हैं, हमारे यूनियन काउंसिल 116 के सदर हैं।
हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, इसी तरह से बरकत अली साहब हैं। क्या नाम है आपका? ठीक है। ये मैं समझता हूं कि ये बड़ी हौसला अफजा बात है कि आप दोस्त जो है वो सब तशरीफ लेके आए हैं। मैं आप सबको खुश आमदेद भी कहता हूं, आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं। आपके इस जोश और जज्बे से हमें आज हौसला मिला है इंशाअल्लाह ताला कि हमारा तंजीमी अजलास भी जलसे के लिए, कन्वेंशन के लिए जो है वो हम लोगों को कहते हैं कि जी आए, ज्यादा से ज्यादा तादाद में आए। जलसे के लिए जो है वो पब्लिसिटी की जाती है कि जी लोग ज्यादा से ज्यादा आए। आज हमने किसी को इस किस्म की कॉल नहीं की कि जी आप आए, बल्कि सिर्फ अपने तंजीमी लोगों को बुलाया। लेकिन इसके बावजूद आप जो है वो इस बड़ी तादाद में यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कामयाबी, मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत के ऊपर आपका एतमाद और मरियम नवाज शरीफ के साथ इस जद्दोजहद में आपका भरपूर साथ देने का, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा और कोई सबूत नहीं मिल सकता। आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया। मैं डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट और सूबाई हल्का तक के अहदेदारान को भी सलाम पेश करता हूँ और आपको जो यूसी लेवल के हमारे वर्कर्स और अहदेदारान हैं, मैं आपको सलाम भी पेश करता हूँ और आपसे ये मुतालबा भी करता हूँ, गुजारिश भी करता हूँ कि ये आप हैं वो हमारे मुजाहिद, आप हमारे वो सिपाही हैं कि आपने अपने अपने महल्ले में, अपने अपने गांव में, अपने अपने इलाके में आपने खुद को समझना है कि आप ही मियाँ नवाज शरीफ हैं, आप ही मरियम नवाज हैं। आपने ही जो है वो हर पैगाम जो है वो आपने पार्टी के पैगाम को एक एक घर में जो है वो आपने पहुंचाना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारा हामी और नासर होगा। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मियाँ नवाज शरीफ। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। 2013